राम साहू किसान नेता धमतरी। मैं बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ प्रत्याशी हूँ। धमतरी विधानसभा क्रमांक 18 से जिस प्रकार से अभी मतगणना चल रहा है और मुझे जो वोट मिला हुआ है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ईवीएम में जो सेटिंग की संभावना लग रहा है यहाँ पे, जहाँ कई गांव में मेरा परिवार है, जैसे दीदी जीजा रहता है वहाँ पे, तो उनका भी वोट नहीं पड़ा है वहाँ पे। साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है कुरुद में लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा है। तो इससे हमें आशंका हो रहा है, शक हो रहा है कि ईवीएम में सेटिंग है, इनका बंटवारा जो है बीजेपी को कर दिया गया है। इस संबंध में आप शिकायत करेंगे क्या चुनाव आयोग से? हाँ बिल्कुल, हम शिकायत करेंगे। हम एप्लीकेशन बना चुके हैं और ये प्रत्याशियों के साथ धोखा है। जो अन्य पर जो छोटे प्रत्याशी है, छोटे प्रत्याशी का मतलब जो छोटे दल है, निर्दलियों का जो वोट है उनको जो है प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी के पार्टी में जो वोट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। जिनके कारण से आज हमें जो वोट पड़ता दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल कम है, क्योंकि हम ग्राउंड में 20 साल से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 2 वोट 3 वोट 1 वोट पर जो गांव में जो दिखाया जा रहा है उससे हम असंतुष्ट हैं और हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और ये है कि ईवीएम खराब है, सेटिंग है, पहले से सेटिंग हो चुका है और ये बीजेपी को जिताने की साजिश है। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? अगर इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कोई है तो यही है कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या ईवीएम को कंट्रोल किया जा सकता है? तो चलिए इसका जवाब आपको देते हैं। साथ ही सबूत के तौर पर आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जहां वोट तो कांग्रेस को दिया गया लेकिन पर्ची बीजेपी की निकली। इसके साथ ही चुनाव आयोग के उस बयान की भी चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने ईवीएम के हैक होने पर सहमति जताई थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल तीनों राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने साल 2003 से ही ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक प्रश्न है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना ही होगा। माननीय चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या आप कृपया हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इस तरीके से उन्होंने सवाल भी खड़ा किया। अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती ने भी बीजेपी के जीत पर सवाल खड़ा कर दिया और नतीजों को गले के नीचे न उतरने वाला बता दिया। वहीं जोधपुर से ईवीएम गायब होने की खबर भी सामने आई। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगा दिया और फिर से चुनाव करवाने की आवाज भी उठा दी। उसने दावा किया कि उसे उसका खुद का वोट ही नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस चुनाव हार गई इसीलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी तरफ से। तो अब आपको ईवीएम की सच्चाई बताते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था। उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों को भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। सुना आपने फारूक अब्दुल्ला को। वो खुद बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उनसे ये बताया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। अब चलिए आपको 2017 का एक वीडियो भी दिखाते हैं सबूत के तौर पर, जहां वोट तो कांग्रेस को दिया जाता है लेकिन पर्ची बीजेपी की निकलती है। देखिए ये वीडियो। मशीन में गड़बड़ी की गई है। इसके बाद फिर इस पूरे मामले में तूल पकड़ा और आज कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी ने भोपाल में प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जाके चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत की। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर एसपी सहित 19 अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। फिलहाल हटाने की कार्यवाही मध्य प्रदेश के मंत्रालय में शुरू हो गई है। इन अधिकारियों की जगह नए अधिकारी कौन जाएंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर ये गाज गिरी है कलेक्टर एसपी सहित भिंड जिले के 19 बड़े अधिकारियों पर। ये वीडियो साल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए परीक्षण के दौरान ईवीएम में हुई गड़बड़ी का है।
जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था और चुनाव आयोग से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई और फिर चुनाव आयोग ने 19 अफसरों पर कार्रवाई भी की थी। भिंड के कलेक्टर और एसपी को भी हटाना पड़ा था। दरअसल स्थानीय जानकारों के मुताबिक हुआ कुछ ऐसा था उस वक्त कि चुनाव से पहले पत्रकारों के साथ चुनाव का परीक्षण चल रहा था और जैसे ही ईवीएम से वोट कैसे किया जाता है ये अधिकारी बताने के लिए कांग्रेस का बटन दबाते हैं तो पर्ची बीजेपी की निकल आती है और फिर वहां अफरा तफरी मच जाती है। अधिकारी रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, जो वीडियो शूट हो गया है उस वीडियो को भी डिलीट करने के लिए कहा जाता है। ये सारी जानकारी जो है स्थानीय लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुई। बताया यह भी गया कि मामला इतना बढ़ गया कि 19 ऑफिसर नप गए थे और जैसा कि हमने आपको खबरों में भी दिखाया कि चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई की थी और 19 ऑफिसर को हटाना पड़ गया था। अब ये तो था एक सबूत कि कैसे 2017 में ऐसा नजारा देखने को मिल चुका है। अब अगर आज कांग्रेस सवाल खड़ा करती है तो बीजेपी पलटवार करते हुए ये कहती है कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको याद होगा साल 2009 का वो वक्त जब बीजेपी चुनाव हार गई थी और उसने भी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था। यहां तक कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने तो पूरी किताब ही लिख दी थी और सवाल उठाया था कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। तो सवाल अगर आज कांग्रेस उठा रही है तो कभी बीजेपी ने भी उठाया था और ईवीएम का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी विरोधी जो दल है वो भी सवाल ईवीएम पर खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर ईवीएम ट्रेंड कर रहा है लगातार और तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, तरह तरह के तंज भी कसे जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमने आपको फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाया जहां पर उन्होंने इस बात को कबूला कि चुनाव आयोग ने उनसे खुद कहा था कि हाँ ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके साथ ही साल 2017 का वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया जहां पर ऐसी गड़बड़ी हुई कि चुनाव आयोग को खुद एक्शन लेना पड़ा। अगर साल 2017 में ऐसा हो सकता है तो हो सकता है कि बाद में इस तरह की खबरें हो सकती हैं और इस तरह की खबरें आ सकती हैं। इसीलिए जब खबर ये आती है कि जोधपुर में ईवीएम गायब हो गई, मध्य प्रदेश में ईवीएम गायब हो गई, तो इस तरह की खबरें आने के बाद शक जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए पार्टियां जो हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बीजेपी ने भी जब उसकी सत्ता नहीं थी और वो चुनाव हारी थी तो उसने भी सबसे पहले सवाल खड़ा किया था। बीजेपी के उस वक्त के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी सवाल खड़ा किया था क्योंकि चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था। 2009 से ही यह हंगामा बरप रहा है और अगर आप देखें तो 2002 के बाद से जब से ईवीएम आया है सवाल ईवीएम पर तब से ही उठते आ रहे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है कि कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया हो। सबूत के तौर पर हमने ये वीडियो आपको दिखाया और तमाम वो पहलू भी उजागर किए जिनके बाद सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और शक जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखते रहिए टीवी लाइव। मैं आंचल।